एग्जाम्पल 36, यानी एग्जाम्पल 36 में ए तथा बी दो बिंदु हैं, इन पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली, क्रमशः यानी ए पर और बी पर। ए पर कौन सा है, एपी, तथा बी पर कौन सा है, बी क्यू। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तथा एपी इक्वल 16 मीटर और बी क्यू इक्वल 22 मीटर, है ना। तथा ए बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 20 मीटर। इतना कुछ दिया है। अब ए बी पर एक बिंदु आर ज्ञात करना है। हमें ए बी पर एक बिंदु आर इस प्रकार ज्ञात करना है कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो, निम्नतम यानी मिनिमम हो। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट ज्ञात करना है। मतलब एक बार फिर से अपन इसका डायग्राम बनाएं कि हमको दो पॉइंट दिए हैं ए और बी। यहाँ पे ए मान लें, यहाँ पे बी मान लें। ए पर एक पोल है, उसकी लंबाई है 16 मीटर एपी, और बी पर 22 दिया, मतलब बी पर बड़ा है तो इसको अपन बड़ा बना लें। ये दिया 22 मीटर बी क्यू, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो दिया है 20 मीटर, यहां से लेके यहां तक। हमें ए बी पर एक पॉइंट आर निकालना है। तो जैसे मान लो वो पॉइंट आर जहां पर है, तो ऐसा निकालना है कि आर पी स्क्वायर यानी आर से लेके पी तक का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, और आर की स्क्वायर यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। तो अब यदि अपन यहां से यहां तक का x मान लें तो टोटल कितना था जी, 20। तो जहां से यहां तक का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। इस प्रकार से अपना यदि ये x है तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और पी आर और क्यू आर अपन ज्ञात कर लेंगे, और इसमें वैल्यू पुट करके अपन आगे उसको सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज
PAR में कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें अपन ने थ्योरम लगाई तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल PA का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। इसको PR करें चाहे RP करें, क्योंकि अपन को RP लिखा है तो अपन RP भी लिख सकते हैं। तो RP का स्क्वायर, PA कितना है 16 और AR कितना मान लिया हमने X। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुनः त्रिभुज RBQ में पाइथागोरस प्रमेय से। इस वाले में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें अपन तो कितना हो जाएगा, RQ का स्क्वायर इक्वल RB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है डायग्राम, आप देखें RQ का स्क्वायर, ये लिखा है RQ का स्क्वायर इक्वल RB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। तो RB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, इसमें RB कितना है 20 - X और ये कितना है 22। इन दोनों की वैल्यू लिख के हमें RQ की वैल्यू निकल आएगी। RQ का स्क्वायर इक्वल ये 20 - X का होल स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब हमको दिया क्या है, लेट मान लिया, लेट S इक्वल, जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको अपने S मान लिया RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये अपन को दिया था। ये गिवन है, ये चीज गिवन है, उसको अपन ने S मान लिया। इधर इस साइड का गिवन था, जो चीज दी है उसको अपन ने क्या मान लिया S, और इनकी वैल्यू अपन पुट कर दें तो S इक्वल RP की जगह पे हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस RQ की जगह पे हो जाएगा 20 - X का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। S इक्वल, इसका कितना होता है 16 का 256 और X स्क्वायर, ये A - B के होल स्क्वायर से खुलेगा तो A स्क्वायर यानी 400 प्लस B स्क्वायर यानी X स्क्वायर माइनस 2AB यानी B दूनी 40X प्लस इसका करना है अपन को 22 का स्क्वायर 484। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो ये X स्क्वायर और X स्क्वायर कितना हो गया 2X स्क्वायर और माइनस के 40X तो ये ऐसा ही है, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1140। S इक्वल 2X स्क्वायर माइनस के 40X प्लस तीनों को ऐड करने पे 1140 आ रहा है। ये हमारा एक रिलेशन तैयार हो गया जो कि अन्य क्वेश्चनों में दिया रहता था।
एक समीकरण दिया रहता था, इसमें समीकरण अपन को बनाना पड़ गया। बस अब अपन का ये फंक्शन तैयार हो गया, इसको अपन 3 मान लें और इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एस अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस के 40, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया चौथा। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम दोबारा से डिफरेंशियल करें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर जी कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे यानी डिफरेंशियल को 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू पर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है। तो उस x की वैल्यू पर फंक्शन फंक्शन कौन सा है जी, s फंक्शन कैसा है, मिनिमम। अब वही अपन को चाहिए था, पर मैक्सिमम और मिनिमम डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ये आपके सामने डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू दिख रही है, इसको अपन ने 0 किया। 4x इक्वल 40, इससे x कितना आ गया 10। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। इस वैल्यू पर आपको डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकालना है। x बराबर 10 पर डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 4। इसमें x है ही नहीं है, यदि x होता तो अपन उसमें 10 लिखते, लेकिन ये तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तब x बराबर 10 पर फलन फंक्शन कौन सा है आपका, s निम्नतम होगा। अब पता चल गया कि x बराबर 10 पर वो फंक्शन है वो मिनिमम है। कितने पर है, x इक्वल 10 पर। अब 10 पर है तो वो पॉइंट चाहिए आपको, तो अब वो पॉइंट कैसे निकले, आपकी x की वैल्यू 10 आ गई तो वही अपना आ गया, क्योंकि ए डायग्राम था, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, यानी एक बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर वो बिंदु है R, हमको R निकालना था। तो ए आर आपका 10 आ गया। इसका मतलब है कि यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल 20 था, तो 10 और 10 है यानी वो बिल्कुल बीच में होगा, ए और बी के बीच में यदि है वो पॉइंट, तभी हमारा आर पी स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर मिनिमम हो सकता है। क्योंकि इसको मिनिमम बनाने के लिए एक्स की वैल्यू आपकी 10 आई, और यदि एक्स की वैल्यू 10 है तो बीच में से 10 जाएगा तो इधर भी 10 बचेगा, यानी इधर भी 10 इधर भी 10। इसका मतलब है कि आर आपका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया किसका, ए बी का। तो यदि आर ए बी के बीचों बीच है, मिड पॉइंट है, तभी हमारी जो कंडीशंस बुक में दे रखी है यानी जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वो संभव हो पाएगा। ये एक्स न्यूनतम हो गया, अतः एक्स बराबर 10, जो एस फंक्शन है एस का स्थानीय निम्नतम बिंदु है, यानी एक्स इक्वल 10 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट, उस स्थान पर मिनिमम है। क्योंकि अपन जो भी क्रिटिकल वैल्यू पर निकालते हैं वो स्थानीय निकलता है, लोकल, स्थानीय यानी लोकल। तो तब ए बी पर आर की
ए से दूरी, जो ए बी था ना, ए बी पर आर की ए से दूरी कितनी थी, ए आर, जो कि हमने एक्स मानी थी, वो हमारी आ गई 10 मीटर। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन 37। हमको दिया है समलंब चतुर्भुज के आधार के अलावा, यानी आधार के अतिरिक्त सभी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर है। यानी जो ट्रिपेजियम है उसको बेस छोड़ दें, आधार छोड़ दें, तो उसके अलावा बाकी की तीनों साइडों की लंबाई है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अपन को उसका मैक्सिमम, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के हिसाब से बेस कितना हो जिससे उसका एरिया मैक्सिमम हो, अपन को अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इसका अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैक्सिमम एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका अपन डायग्राम बनाएं कि ऐसा ट्रिपेजियम होता है कि 2 साइडें रहती हैं जो नॉन पैरेलल हो गई, और जो साइडें आप आ रही है पैरेलल। इसको मान लें ए बी सी डी। यदि बेस छोड़ दिया जाए तो जी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जी आपकी दी है, जे 10 है, जे 10 है, जे 10 है, और जे बेस अपन को अभी नहीं पता। अब इसका यहां से अपने परपेंडिकुलर डाला लंब, इसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 तो रहता ही है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो अब ये इसकी वैल्यू तो 10 है, अब इसकी नहीं पता कितनी है, तो हमने ये जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बीच में और पता चल गया कि इतनी कितनी है 10। ये तो आपकी 10 ही हो जाएगी ये वाली। अब क्योंकि इधर 10 है, इधर 10 है, तो फिर यदि इसको अपन x मानते हैं तो ये भी x ही हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। यदि यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको x माना, तो ये भी कितनी है x। तो अब इसका बेस पता चल गया कितना, 2x + 10। तो इसका बेस हो जाएगा 2x + 10। इसको अपन P और Q 2 पॉइंट मान लें। तो अब इसका एरिया निकालेंगे। अब इसकी ऊंचाई और चाहिए तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के डीपी पता कर लेंगे, और डीपी की जो वैल्यू होगी वो इसकी हाइट होगी। तो इसको अपन ने क्या मान लें, अभी अपन एच मान लें डीपी को। तो इसकी वैल्यू अपन को निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये डायग्राम अच्छी तरह से आप समझ लें, इसको देखें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो समकोण, ये समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा प्रमेय से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आपने 10th 9th में पढ़ा होगा कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए।
समकोण की कर्ण भुजा प्रमेय से, कर्ण बराबर बता दी, एक उसकी भुजा बराबर बता दी, तो कर्ण भुजा प्रमेय से जे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सर्वंग सम होने के बाद में जितनी जी साइड है उतनी ये साइड होगी, तो जे एक्स है तो जे भी एक्स, तो वो अपन ने इतना तामझाम नहीं फैलाया, डायरेक्ट लिख दिया कि जे एक्स है तो जे भी एक्स होगा। समकोण त्रिभुज ए पी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल ए पी का स्क्वायर, यानी ये बेस था, और पी डी का स्क्वायर ये उसकी हाइट थी। ए डी कितना है आपका 10, इसको अपन ने क्या मान लिया था एक्स, और जे अपन ने मान लिया था एच पी डी को, तो इससे एच की वैल्यू अपन निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू आएगी अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब इसका अपन एरिया निकालें, किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए इक्वल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। शॉर्ट में लिख दिया हमने समांतर भुजाओं का योग, जो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ए इक्वल 1/2, ऊपर की साइड कितनी थी 10, और नीचे जो वाली साइड थी वो थी 2x प्लस 10, और हाइट इसकी अपन ने जी निकाली ली अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल इसका एरिया है वो आ गया 1/2, और जो कितना हो गया 20 प्लस 2x इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 प्लस एक्स, और जो 2 हमने कॉमन लेके इसको काट दिया, और ये आ गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये हमारा तैयार हो गया एक इक्वेशन। अब हम इसका डिफरेंशियल करें, और इसका डिफरेंशियल, बस डिफरेंशियल अब में अपन को टाइम लगेगा, क्योंकि ये रूट वगैरह है फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। तो इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे और एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, डबल डिफरेंशियल करेंगे, और सिंगल से वैल्यू निकाल के डबल में लिखेंगे, और बस वो हमारा जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल, ध्यान से देखना प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही के वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो ये रूट एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको एक्स माना था उसका और करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस के 2x, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -2x, तो इसको x माना था तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जिसको x माना था उसका फिर से करना पड़ा, तो माइनस के 2x आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस, अब सेकंड वैसे के वैसा 100 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसा करेंगे, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1 हो गया, तो टोटल में 1 आ गया। तो थोड़ा सा इसको अपन रिसॉल्व कर लें, फिर आगे डिफरेंशियल बाद में करेंगे। डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस की एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जे रूट हट जाएगा, जे इधर जाएगा तो इसका रूट हट जाएगा। डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 10x, जे हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस जे इधर जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो फाइनली डी ए अपॉन डी एक्स वो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 10x और प्लस के 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी बटे के फॉर्म में डी अपॉन डी एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखना ये हर वैसे के वैसा रहता है, ध्यान रखना। तो ये वैसे के वैसे लिख दिया हमने, पहले ये एक बटे तो कर ही लें, ये अपने लिख दिया वैसे के वैसा, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसा, हर वैसे के वैसा। अब न्यूमरेटर यानी अंश का डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, दो दूनी 4x यानी माइनस के 4x और माइनस के 10, और इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये दो दूनी 4x यानी माइनस के 4x माइनस के 10, ये आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो गया। अब आपका ये वैसे के वैसे लिख देंगे, तो माइनस लगता है फॉर्मूले में, और ये वैसे के वैसे हो गया माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वही फिर रूट एक्स का सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वैसे के वैसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर वैसे के वैसा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स और माइनस के 2x और हो गया, और अपॉन में इसका स्क्वायर करते हैं, तो जो हो गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज इसके प्रोडक्ट में है, ये ध्यान रखना, ऐसा ये बट्टी चल रहा है हमारा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये तो अभी अपन ऐसे ही रहने दें, ये माइनस का 4 और माइनस के 4x, जी तो अभी ऐसे रहने, इधर इसको देखेंगे, इधर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं अपन, तो इधर का एलसीएम ले रहा है, ध्यान रखना जी एलसीएम लेंगे तो जी रूट हट जाएगा, जी वाली चीज इधर जाएगी तो जी इधर जाएगी, तो इसका रूट हटा दें हम, तो जो हो जाएगा बटे, तो ऐसे रहने दें, जी चीज इधर गई, ये 2 से 2 कट जाएगा, जे वाला माइनस और जे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, हर चीज को गौर से देखना, जे 2 से जे 2 कैंसिल हो जाएगा, जे वाला माइनस इस जे वाले के साथ प्लस हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो जे इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो जे रूट हट जाएगा, तो जो हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 4x माइनस के 10, और जे प्लस हो गया, और ये वाला ऐसे ही रहा, और ये x है, तो x इंटू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100 अपॉन में जीरो आएगा और एक जीरो आएगा, तो इसका रूट हट गया और एक जे रूट आ गया, यानी जे आपका आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर और एक रूट जो एलसीएम वाला था 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम वाला वो है बटे, और जे इसका स्क्वायर किया था तो ये आपका हट गया था, तो ये पूरा का पूरा आपका डबल डिफरेंशियल आ चुका। अब डबल डिफरेंशियल को अपन को थोड़ा सा सॉल्व करें, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 400 एक्स हो गया, इसका इसमें किया तो माइनस के 400 एक्स, इसका इसमें किया तो माइनस के 1000 हो गया,
फिर इसका इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब हो जाएगा जी। अब इसका इसमें हो गया माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब और माइनस और माइनस प्लस 10x स्क्वायर हो गया। इसका इसमें करेंगे तो जी कितना हो जाएगा, माइनस के 2x क्यूब हो गया। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया माइनस के 10x स्क्वायर हो गया, और इसका किया तो प्लस के 100x हो गया। और इसका जो बटे था जे इसी के इक्वल में है, और इसका जो बटे था वो हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, जो 1 जी है तो 1 और 1/2 मिलके 3/2 हो गया। और ये इसके इक्वल में है, ये वाली चीज इधर है, और ये आपका मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व हो गया। क्या है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका अपन पहले से लगा लें, सही रहता है। अब देखें 4x क्यू में से 2x क्यू गया, 2x क्यू बचा, 4x क्यू में से 2x क्यू गया, 2x क्यू बचा, और जी आपका कैंसिल हो ही गया ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपके गायब हो गए। अब 400x में से 100x गया तो माइनस के 300x बचा, और कांस्टेंट में केवल जे वाला बचा माइनस का 1000, बटे में 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये है फोर मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो जीरो के करना है, तो इसको अपन जीरो करेंगे, तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100 इक्वल जीरो। ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, बटे का तो जीरो चला जाएगा, तो हमने इसको जीरो किया तो ऊपर की चीज जीरो हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे लिखें, यहाँ पे पूरा लिखेंगे इक्वल जीरो, तो बटे वाला तो जीरो में चला जाएगा ना, केवल ऊपर ऊपर का रह गया, यानी ये वाली चीज जीरो होगी। बट तो इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, -2 का डिवाइड कर दें, -2 का भाग देने पर तो कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का भाग देंगे तो 50 आ गया, 50 दूनी 100। इसके हमको फैक्टर करना है, 5 चाहिए अपन को, तो 10 पंजे 50, 10 में से 5 गए 5 बचे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस के 50 इक्वल 0। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के 50 आएगा, और वही हमको चाहिए था, और 10 में से 5 गए तो 5 बचे। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, x, तो x प्लस 10 हो गया, माइनस के 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 10 हो गया इक्वल 0। तो ये हो गया x प्लस 10 और x माइनस 5 इक्वल 0। इससे x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 5 जी आ गई। अब अपन को ये तो अमान्य कर दें कि भुजा ऋणात्मक तो होती नहीं है, जो साइड है x के अमान्य था अपन ने उसका 20, तो ये तो अमान्य हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अब x बराबर 5 पर डबल डिफरेंशियल देखेंगे, तो x बराबर 5 पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसी में देखें अपन x बराबर 5 लिख रहे हैं हम, तो लिख रहे हैं 5 की पावर 3, जहाँ पे 5 लिखें और जहाँ पे 5 लिखें, फिर देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो हम पहले वही लिख दें कि 2, ये अपन अपॉन कर लें, 2 और कितना 5 की पावर 3, फिर माइनस 300 तो था इंटू 5, फिर माइनस के 1000 ऐसे कैसा था, अपॉन में कितना था 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 लिख दें डायरेक्ट की पावर 3/2। ये हमका सॉल्व हो गया। अब इसमें अपन को बताना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ऊपर आप देखें कि ये कितना हो रहा है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 दूनी 250, तो अपन थोड़ा सा नीचे ही लिख दें
डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 250 हो गया, माइनस के 5 दिया 1500 हो गया, माइनस पूरा माइनस ही माइनस है, और नीचे तो कहिए प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 यानी 75 की पावर 3/2, तो यानी कि नेगेटिव आ गया। तो अब आपका जी नेगेटिव आ गया, तो अब कैसा है कि इस एक्स पर जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है, क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपन को दिख रहा है कि ये नेगेटिव है। तो x बराबर 5 पर एरिया कैसा है मैक्सिमम, अतः x बराबर 5 पर फलन, फलन यानी ए, क्षेत्रफल था ना, जो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया कैसा है उच्चतम, उच्चतम है। क्यों कि डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आ गया, तो x बराबर 5 पर एरिया उच्चतम है यानी अधिकतम है, तब अधिकतम या उच्चतम मैक्सिमम क्षेत्रफल ए बराबर, ये कितना था अपना, ए था 10 प्लस एक्स और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था एक्स बराबर 10 5 रखने पर ए कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 25, यानी ए बराबर 15 अंडर रूट 75, 15 दिया जाएगा 15 5 75, तो 5 पंजे 25 थी 75, ऐसा कर लें 5 पंजे 25 थी 75, तो 1 5 बाहर आ गया और अंडर रूट 3 अंदर रहा, तो 15 5 75 फिर से हो गया बाहर अंडर रूट 3, इतना वर्ग सेंटीमीटर जी आपका एरिया आ गया। तो ये आपका पूरा आंसर है, यानी